क्लियर है ना? हाँ, चलो अब कुछ चीजें पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं बेटा, जो चीजें हमने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है? जो होमवर्क मैंने दिया था उस होमवर्क का डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है? पहले एक बार हम रिवाइज करवा दें। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले मैंने आपको सिखाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है? चलिए कसेस होमवर्क में आएंगे, हम होमवर्क में आएंगे। तो सबसे पहले तुमने देखा डैश फॉर्म, दूसरा देखा कंडेंस फॉर्म, तीसरा देखा तुमने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? बताओ देवांश, वॉल्यूम स्लो है? नहीं सर, चलो माइक को मैं पास कर लेता हूं। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट आपने देखा, जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है, वो दिमाग में ये बैठाना है बेटा कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, कैसे भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल के साथ सिंगल बॉन्ड हो, या ट्रिपल के साथ सिंगल बॉन्ड हो, या 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है? नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, चाहे सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल हो या डबल हो। और हेलोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, और जहां 1 बॉन्ड बनाएगा उसे सिग्मा बोलना है, 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बोलना है, और 3 बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई बोलना है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? सब लोग बताइए यस ओ यस। तीसरा मैंने आपको दिखाया बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो हमने ये बोला कि कार्बन अगर खुद से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, या किसी कार्बन से अटैच नहीं है तो प्राइमरी होता है, 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी होता है, 3 से अटैच होता है तो टर्सरी होता है, और चारों तरफ से कार्बन से अटैच होता है तो क्वाटरनरी होता है। और प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्सरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन। डेफिनेशन क्लियर है? पार्थ बताओ, बता कशिश बताओ। वेरी गुड। इसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है, इंपॉर्टेंट चीज जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है, अटैचमेंट आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया। उसमें मैंने ये बोला कि अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? बताओ बेटा। अनकीन। बोर्ड में इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर पे, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और अपने चैट वाले बॉक्स में जो लोग हो, ठीक है, जो ग्रुप में हैं, उनको रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, कि जैसे कि 1 बार 2 बार अगर आप रिवाइज करना चाहो, देखना चाहो, तो वहां भी आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें मिल जाएंगी। और इसी को मैं अपने यूट्यूब वाले चैनल पे भी डाल दूंगा, वहां के थ्रू भी आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है बेटा? चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसे बोलना क्या है? अल्केन। चलो इसको भी दिमाग में रखना। अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ ना हो, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ ना हो, तो इसके ऊपर आप रिएक्शन करा सकते हो, और इसके ऊपर रिएक्शन करा सकते हो तो इसे भी हमें फंक्शनल ग्रुप ही मानना है। दूसरा हमने बोला था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको क्या नाम देना है? बताओ, इसको क्या नाम देना है? अल्कीन। वेरी गुड, वेरी गुड। साहस, ओजस, पीयूष। अगर आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्या नाम देना है? बताइए। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। गुड। अगर 6 में मर्डरिंग है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या नाम देना है? बेंजीन। बेंजीन। तो 11th क्लास में यही होते हैं बेटा, यही 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब अल्कीन इंडिविजुअल लेवल पे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर इसके हाइड्रोजन को हटाकर कुछ लगा दें, जैसे 12th क्लास में चले जाएं और 12th क्लास में जाके अल्काइल हैलाइड की बात करें, अल्काइल हैलाइड की बात करें, तो जब अल्काइल हैलाइड बोल दिया, अब आपको अल्कीन बोलने की जरूरत नहीं है। अल्काइल हैलाइड बोल दिया, अब आपको अल्कीन बोलने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? इसी तरह से अगर तुमने इनाइल हैलाइड बोल दिया, इनाइल हैलाइड बोल दिया, तो इसका मतलब अब आपको अल्कीन बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाकर एराइल हैलाइड बोल दिया, एराइल हैलाइड बोल दिया, अब आपको फिर से बेंजीन बोलने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा? याद रहेगा? अगर कभी सीओ आ जाए और इस पर्टिकुलर से अगर सीएल हो जाए, एक्स हो जाए, तो एसिड हैलाइड है, और एक बार जो एसिड हैलाइड आपने बोल दिया, एसिड हैलाइड आपने बोल दिया, अब आपको हेलोजन बोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में मैंने आपको दिखाया सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ OH, इसको क्या नाम देना है? बताओ। हाँ, इनाइल हैलाइड विनाइल हैलाइड, लेकिन दोनों सेम ही होता है, ठीक है, दोनों सेम ही होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड छोटा वाला, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं, और विनाइल के ऊपर हेलोजन लगा दिया, विनाइल हैलाइड हो जाता है।
तो सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर OH, इसे बोलना है अल्कोहल, अल्कोहल, वेरी गुड। अगर यही चीज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए और इसके ऊपर OH हो जाए, इसको क्या नाम दोगे? इनॉल, शिवम इनॉल, ओजस इनॉल, सत्यम इनॉल, वेरी गुड। यही अगर बेंजीन हो जाए और बेंजीन के ऊपर हेलोजन हो जाए, बेंजीन हो जाए और इसी के ऊपर हेलोजन हो जाए, इसको क्या नाम दोगे? फिनॉल, गुड। इसका नाम क्या होगा? फिनॉल। कभी आपका सी डबल बॉन्ड OH हो जाए, सी डबल बॉन्ड O और इससे लगा हुआ OH हो जाए, नाम क्या है? मयंक, गोदी, चंदन, साहस, कार्बोक्सिलिक एसिड, गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यही चीज SO2 और इससे जुड़ा हुआ OH हो जाए, इसका क्या नाम दोगे? इसका क्या नाम दोगे? सल्फोनिक एसिड, वेरी गुड, सल्फोनिक एसिड। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाए और इस पर्टिकुलर से OH हो जाए, इसका क्या नाम दोगे? बताओ, इसका नाम क्या दोगे? ऑक्साइम, वेरी गुड पार्थ। एक अलग से नॉर्मल पिक्चर में आपको दिखाई नहीं देता है। ओजस, वेरी गुड, देवांश, वेरी गुड। अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाना है बेटा। इसको बोलना क्या है? ऑक्साइम। तो कार्बन ऑक्सीजन इस तरह से दिखा सकता है, सल्फर से ऑक्सीजन इस तरह से दिखा सकता है, क्वेश्चन को वो बना सकता है। अगर COH ऐसे लगा हो, इसका नाम क्या होगा? बताओ, COH इस तरह से लगा हो, इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड। इधर H होना चाहिए या C होना चाहिए। अगर कभी ऐसे हो जाए COC इस तरह से हो जाए, इसका नाम क्या है? कीटोन, वेरी गुड साहस, कीटोन, ओजस कीटोन, गोडी कीटोन, गुड, नितिन कीटोन। अब ध्यान से देखना, COC ऐसे हो जाए, COC ऐसे हो जाए, नाम क्या है? ईथर, श्रेयांश ईथर, नितिन ईथर, ओसर ईथर, वेरी गुड। लेकिन यही अटैचमेंट बेटा ऐसे हो जाए, COC, इसे क्या बोलोगे? एस्टर, वेरी गुड, एस्टर। इसको नाम क्या है? देना है एस्टर। कभी चीजें ऐसे हो जाए, COOCO, इसको इसको क्या नाम दोगे? बताओ। एसिड एनहाइड्राइड, वेरी गुड साहस, एसिड एनहाइड्राइड। कशिश, बताओ बेटा। एसिड एनहाइड्राइड। श्रेयांश, एसिड एनहाइड्राइड। देवांश, एसिड एनहाइड्राइड, गुड। मतलब COC, इसे ईथर बोलना है, COOC एस्टर बोलना है, COOCO इसे एसिड एनहाइड्राइड बोलना है। इसी में अगर कभी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो जाए और एक तरफ कार्बन लगा हो, क्या बोलना है? क्या बोलना है? बताओ यूवी, क्या बोलना है? अमीन। लेकिन अमीन में भी कौन सा अमीन? प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन। कभी इसके दोनों तरफ कार्बन हो जाए, नाम क्या देना है? नाम क्या देना है? सेकेंडरी अमीन। कभी तीनों तरफ कार्बन हो जाए, तीनों तरफ कार्बन हो जाए, नाम क्या देना है? टर्सरी अमीन, गुड। लेकिन यही अटैचमेंट कभी ऐसे हो जाए बेटा, CO यहां हो जाए NH2, इसको क्या नाम देना है? अमाइड, अमाइड। शिवम, डिफाइन करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड। मयंक, उत्कर्ष, प्राइमरी अमाइड, गुड। लेकिन यही अगर हो जाए CON और यहाँ हो जाए H और ये हो जाए C, इसको क्या नाम दोगे? सेकेंडरी अमाइड। कभी हो जाए CO, ये हो जाए NCC, इसको क्या नाम दोगे? टर्सरी अमाइड। याद रहेगा? याद रहेगा? इसके अलावा आपने क्या देखा था? CN देखा था, जिसको आपको बोलना था नाइट्राइल। इसके अलावा NC देखा था, इसे आपने बोला था आइसो नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। इसी के बाद कुछ एडिशनल लिया था मैंने, NO, इसे क्या बोलना है? बताओ। NO, नाइट्रोसो, वेरी गुड, नाइट्रोसो। यही अगर कभी NO2 हो जाए, इसको क्या बोलना है? नाइट्रो। कभी SH हो जाए, इसको क्या बोलना है? SH, थायोल, वेरी गुड। CSC ऐसे हो जाए, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? थायो ईथर। तो यही सब बेटा, यही सब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में बार बार आएंगे और चैप्टर के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। 11th क्लास में जो होता है उसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो इतने को पकड़ता है और क्वेश्चंस को बनाता है। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन। 12th क्लास का पहला चैप्टर अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। 12th क्लास का दूसरा चैप्टर अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। 12th क्लास का तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और 12th क्लास का लास्ट चैप्टर अमीन्स, अमीन्स। इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसी के अलावा कुछ और भी होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आते रहते हैं, इसको भी आपने देख लिया। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था। क्वेश्चन लगाया है? क्वेश्चन लगाया है? बताइए। यस, चलो देखते हैं। यही मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, ये दिया था ना? चलिए बताइए, लिखिए, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है?
बताइए। थायोल, थायोल, श्रेयांश, वेरी गुड। साहस, थायोल, साहस, थायोल, पार, थायोल। देखो ध्यान से, सी है और सी से एस एच है, सी है, सी से एस एच है, इसे नाम क्या देना है? थायोल। गुड। कौन सा है? थायोल। वेरी गुड। इसे इसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलोगे? बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसे इसे कौन सा बोलोगे? थायोल, थायोल। वेरी गुड। इसका भी नाम क्या है? थायोल। ये सी, सी ओ सी, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कपिल, नितिन, कसिस, ऑक्सो। ऑक्सो तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में यूज होगा बेटा, ठीक है, दिमाग बैठाओ, ठीक है। सुपरस्वा, ठीक है। इससे फंक्शनल ग्रुप जो बोलना है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन, कीटोन। यहां बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सी ओ सी। क्या बोलोगे? सी ओ सी, ईथर। तो ईथर भी बेटा, ईथर भी बेटा एज अ फंक्शनल ग्रुप हमें सोचना है। इसे इधर देखो, सी ओ सी, ये भी जो फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कौन सा है? ये भी कौन सा है? ईथर। यू भी ईथर, देवांश ईथर। तो इसका तो ईथर को भी एज अ फंक्शनल ग्रुप हमें लिखना है। इसे क्या बोलोगे? अल्काइल हैलाइड या इनाइल हैलाइड? इनाइल हैलाइड। वेरी गुड, इनाइल हैलाइड। ये स्पेसिफिक हो गया विनाइल हैलाइड, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप। तो विनाइल हैलाइड। यहां देखो, जो कार्बन डबल वन नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन डबल वन नाइट्रोजन आ जाए, तो याद रखना, अगर कभी कार्बन सिंगल वन नाइट्रोजन है, सिंगल वन नाइट्रोजन है, तो इसको बोलते हैं अमीन, इसको बोलते हैं अमीन। कभी कार्बन डबल वन नाइट्रोजन हो जाए, डबल वन नाइट्रोजन हो जाए, तो इसको बोलते हैं इमीन, इसको बोलते हैं इमीन। कार्बन डबल वन नाइट्रोजन बोलना क्या है? इमीन। और कभी कार्बन ट्रिपल वन नाइट्रोजन हो जाए, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल। इसका नाम क्या है? नाइट्राइल। तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, कभी कार्बन सिंगल वन नाइट्रोजन हो जाए तो नाम क्या है? अमीन। कार्बन डबल वन नाइट्रोजन हो जाए तो नाम क्या है? इमीन। आई आई एम आई एन ई, इमीन, ठीक है। और यहाँ कार्बन ट्रिपल वन नाइट्रोजन हो जाए तो बोलना क्या है? नाइट्राइल। तो क्या ये कार्बन, हाँ चौथा, चौथा विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड या इनाइल हैलाइड, दोनों एक ही है बेटा, पार्थ, ठीक है। इस ग्रुप को स्पेसिफिक बोल देते हैं विनाइल ग्रुप, इसलिए कॉमन नेम दे दिया है विनाइल क्लोराइड। पीवीसी अपना नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी सबके पीवीसी का पाइप बनता है। चलो यहाँ पे आते हैं। तो जो कार्बन डबल वन नाइट्रोजन आ जाए, तो इसे जो नाम देना है, वो नाम क्या देना है? इमीन। नाम क्या देना है? इमीन। कितना लोग ये पहले से मालूम था? कोई है पहले से मालूम था? चलो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए। व्हाइट बोर्ड पे बहुत सारा टाइम जाता है बेटा, वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे दिखेगा टेक्नोलॉजी से, ठीक है। आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को पढ़ पाओगे। चलिए देखते हैं। अब अगर इसमें बात करें बेटा, तो कार्बन डबल वन नाइट्रोजन नाम क्या है? इमीन। चलो यहाँ पे आते हैं। इससे इसे क्या बोलोगे? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए, राहुल बताइए, श्रेयांश बताइए, कौन सा है? ईथर। तो यहाँ क्या समझ में आया कि इधर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इधर कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये मैटर नहीं करता है बेटा कि सिंगल बॉन्ड है या यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर सी ओ सी आ गया, सी ओ सी आ गया, मतलब होगा क्या? ईथर होगा, ईथर होगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कौन सा है? बोलो। यहाँ मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात किया, कौन सा है? अल्कीन। कौन सा है? अल्कीन। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं, सी सी ओ सी, इसकी बात करता हूं, तो ये कौन सा है? कीटोन। मतलब 3 चैप्टर को मिलाया, कीटोन चैप्टर को मिलाया, अल्कीन चैप्टर को मिलाया, ईथर चैप्टर को मिलाया, और इससे आगे क्वेश्चन आपसे बना लेगा, पूछ लेगा, याद रहेगा। चलिए बताइए, इसमें कौन सा है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। ये कौन सा है? कीटोन। वेरी गुड, कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए। इनॉल, साहस, इनॉल, देवांश। अल्कोहल नहीं बेटा, अल्कोहल मैंने क्या बोला? सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, इसे अल्कोहल बोलना है। लेकिन ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके ऊपर OH, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके ऊपर OH है, इसका नाम क्या है? इनॉल। तो इसके अंदर कीटोन मौजूद है, इसके अंदर इनॉल मौजूद है। बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? शिवम, ईथर।
देवांश ईथर, कशिश ईथर, उत्कर्ष ईथर। वेरी गुड बेटा। तो ये जो है ये क्या है? ईथर। तो यहां से ध्यान से देखो, अंतर समझो। कार्बन का सिंगल इधर एरोमेटिक हो सकता है, कार्बन का सिंगल इधर भी सिंगल हो सकता है, इवन कार्बन का डबल इधर ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो लिखने का तरीका है, कैसे भी COC आ गया, COC आ गया मतलब ईथर सोचना है। अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है ईथर का? समझ में आ रहा है? गुड। सोचिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए अनुराग, शिवम। अल्कोहल, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, ये कौन सा है? अल्कोहल। कौन सा है? अल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सेकेंडरी अमीन। गुड, सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। तो एकदम अंतर क्लियर होना चाहिए बेटा कि सेकेंडरी अमीन क्या है, अल्कोहल क्या है, ईथर क्या है, बेंजीन क्या है, चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, इसमें बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? उत्कर्ष ईथर, शिवम ईथर, वेरी गुड साहस ईथर। तो ये जो है अगेन ये भी क्या है? ईथर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO मतलब एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ। इनॉल नहीं बेटा, बेंजीन के ऊपर OH आ गया। अंतर समझो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर अल्कीन का है, अल्कीन का है तब उसे सोचना है आपका इनॉल, लेकिन अगर बेंजीन का है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सोचना क्या है? फिनॉल। सोचना क्या है? फिनॉल। यहाँ पे आ जाओ, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, बताइए क्या सोचें? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या सोचें? नाइट्राइल नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या सोचें? इमीन। इमीन क्या सोचना है? इमीन। यहाँ पे आ जाओ, बेंजीन के ऊपर OH क्या नाम देना है? बेंजीन के ऊपर OH क्या नाम देना है? फिनॉल। फिनॉल, इनॉल नहीं। वेरी गुड, सभी लोगों ने लगभग फिनॉल लिखा है, बोला है। यह है क्या? फिनॉल। यहाँ पर एरोमेटिक अमीन बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए, बताइए प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? प्राइमरी अमीन। गुड, प्राइमरी अमीन। तो ये मैटर नहीं करता है बेटा कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा है, ये कार्बन एरोमेटिक जुड़ा है, ये कार्बन एलिफेटिक जुड़ा है। इसमें फोकस आपका नहीं होना चाहिए। एक तरफ अगर कार्बन आ गया, दो तरफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब प्राइमरी अमीन है। एराइल अमीन बोल सकते हो, क्योंकि बेंजीन के ऊपर NH2 है, स्पेसिफिक नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम दे देते हैं NH2 से एनिलीन। जब यहाँ पे होगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे बेंजीन N2Cl को अगर एक्सपेंड करके लिखें, ये कुछ ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट डाई नाइट्रोजन का सॉल्ट, डाई नाइट्रोजन का सॉल्ट। इसको बोल सकते हो डाई एजो, लिखा भी है डाई एजो। एजो का मतलब होता है, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। याद रहेगा? सर आपसे एक बात करनी चाहता हूं मुझे, ठीक है, एटलीस्ट डबल बॉन्ड को तो एक्नॉलेज किया। हाँ चलिए चेक करिए, चेक करिए। यहाँ बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाँ कोई हैंड रेज किया है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बताओ कुछ है बेटा? सिद्धार्थ, अल्कीन। ये कौन सा है? अल्कीन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कीन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ। सुपर स्वा। 13th बताओ फिर से, 13th बताओ फिर से, 13th। यहाँ नाइट्रोजन के लिए एजो बोलते हैं बेटा, दो लगा हुआ है इसमें, डाई और एजो। इसको पूरा एज अ फंक्शनल ग्रुप मान सकते हो कि डाइजो, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजो एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अल्कीन है, साथ में बेंजीन है। यहाँ पे अल्कीन है, साथ में बेंजीन है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? क्यूमीन। तो बेंजीन वाले पार्ट को अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसके अंदर एक बेंजीन है। तो हमने दो चीजों को मिलाया, एक में बेंजीन और अल्कीन को मिलाया, एक में बेंजीन और अल्केन को मिलाया। और एक बार अगर कह दिया बेंजीन है तो अल्कीन वाले सेगमेंट को अब देखने की जरूरत नहीं है। सर सिद्धार्थ ने हैंड रेज किया है। सिद्धार्थ कुछ है बेटा क्वेश्चन तुम्हारा? बोलो सिद्धार्थ, कुछ क्वेश्चन है? कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, क्योंकि एक बार जब चैट को खोलेंगे, ठीक है, आपके माइक आवाज वाली, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। चलो कमेंट बॉक्स में लिखो सर 8th वाले में टर्सरी अमीन होगा, 8th वाले में टर्सरी अमीन होगा। नहीं टर्सरी अमीन नहीं होगा बेटा, इधर का कार्बन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन है। मतलब टर्सरी अमीन कब होगा? जब नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन होगा, नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन होगा, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन है
और अगर हाइड्रोजन है तो ये आपका सेकेंडरी अमीन है। याद रहेगा, याद रहेगा। 13th में डायरेक्ट बोल सकते हो बेटा डाईएजो, ये फंक्शनल ग्रुप ही होता है, ये फंक्शनल ग्रुप ही होता है। ठीक है, चलिए यहां पे आइए। OOH, OOH इसे बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज, इसे बोलना है पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज। इसको भी एक अलग से फंक्शनल को मान सकते हो। क्यूमीन से फिनॉल के बनाने में, इस क्यूमीन से फिनॉल जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है कि कभी OOH आ जाए, OOH आ जाए तो इसे बोलना है आपका पर ऑक्सी लिंकेज। याद रहेगा, याद रहेगा, बताइए याद रहेगा। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ। सुगंध कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, टर्सरी अमीन। ये कौन सा है, टर्सरी अमीन। अमीन उसका नेचर भी बताओ देवांश, उसका नेचर भी बताओ। CON इधर C इधर C, CO ये N इधर भी C इधर भी C, तो इसे जो नाम देना है वो बोलना है टर्सरी अमाइड। नाम क्या है, टर्सरी अमाइड। याद रहेगा उत्कर्ष, याद रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसको सोचो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ सुगंध कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। साहस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, गुड। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, थायोल। इसका नाम क्या है, थायोल, गुड, वेरी गुड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलिए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाँ बताइए। उसका नेचर भी बताइए बेटा। एक हाइड्रोजन है, इधर कार्बन इधर कार्बन, मतलब आपको जो नाम देना है वो देना है सेकेंडरी अमाइड। नाम क्या देना है, सेकेंडरी अमाइड। तो नेचर में बताओ सेकेंडरी अमाइड, टर्सरी अमाइड, डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। 16th में कहाँ आ गया, 15, 16 यही तो है, नहीं 16। कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं बेटा। कार्बोक्सिलिक कब होगा, जब कार्बोक्सिलिक में COOH होगा, लेकिन यहाँ पे है क्या, OOH है, ऑक्सीजन। इसी क्यूमीन में ऑक्सीजन को जोड़ दोगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है, ये पेरोक्साइड बन जाता है। यहाँ पे आइए, ये किस तरह का अमीन है, ये किस तरह का अमीन है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। सर पेंसिलिन वाला, फिर से बताओ। चलिए पेंसिलिन वाला, तो पेंसिलिन में है क्या बेटा, CONCC, ये हो गया आपका टर्सरी अमाइड। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, CSC थायोल, और CONHC सेकेंडरी अमाइड, गुड। तो इसको जो नाम देना है, नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है, और जो नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है तो नाम देना है टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन। और ध्यान से देखो, कार्बन डबल वन नाइट्रोजन है, कार्बन डबल वन नाइट्रोजन है, क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे, बताओ। इमीन, वेरी गुड। क्या नाम देना है, इमीन। नाम क्या देना है, इमीन। इसको सोचो, इसको सोच के बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। ये कौन सा है, एस्टर, एस्टर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देवांश बोलो। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, कैलाश कार्बोक्सिलिक एसिड, कपिल कार्बोक्सिलिक एसिड, शिवम कार्बोक्सिलिक एसिड, गुड। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान सोचो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ। ओजस, कुणाल, श्रेयांश, दिव्या, दीपांश, वेरी गुड। ये कौन सा है, फिनॉल, फिनॉल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए। अमाइड, नेचर भी बताओ बेटा, नेचर भी बताओ। ठीक है, सेकेंडरी अमाइड। ये कौन सा है, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, गुड। देखो ध्यान से, कार्बन डबल वन नाइट्रोजन, कार्बन डबल वन नाइट्रोजन, क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे, इमीन, गुड। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यह है क्या, इमीन। और CONH और ये C, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, CONHC, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड। COCET मतलब इथाइल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। कौन सा है, ईथर, ईथर। और ये सल्फोनिक एसिड से आया है तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड का अमाइड,
सल्फोनिक एसिड का अमाइड बोलते क्या है? सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। इसको अलग से याद रख लेना। अगर यहाँ OH होता तो सल्फोनिक एसिड होता, और NH आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो सल्फोनिक एसिड का अमाइड है, बोलते क्या है? सल्फोनामाइड। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। अब बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलो बोलो, दीपांश बताओ बेटा, उत्कर्ष बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन। सेकेंडरी नहीं बेटा अनुराग, सेकेंडरी नहीं, ध्यान से देखना। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और ये तीनों तरफ कार्बन है, तीनों तरफ कार्बन है, तो जो नाम देना है वो नाम क्या देना है? टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगेन आ जाएगा इमीन, अगेन आ जाएगा इमीन। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपसे मैंने क्वेश्चंस दिया था कि जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपकी एनालिसिस हो पाए। कितना लोगों ने होमवर्क को सही तरीके से लगा लिया था? 17th कौन सा आ गया? चलिए 17th ये है। ये आपका कौन सा है? टर्सरी अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोईथर और सेकेंडरी अमाइड। चल, कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले को छोड़कर और सल्फोनामाइड को छोड़कर बाकी सारा सही कर लिया था? बताइए। शिवम, उत्कर्ष, कुणाल, पारुल, उत्कर्ष, वेरी गुड वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये बेटा कि ये कुछ अटैचमेंट हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एडवांस वगैरह में जब क्वेश्चन बनाता है तो वहां चैप्टर की लिमिटेशन से निकल के क्वेश्चन बनाता है, चैप्टर्स की लिमिटेशन से निकल कर क्वेश्चन बनाता है। प्लीज एक्सप्लेन 13 जब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए तो इसको बोलते हैं एजो, दो है इसलिए डाई एजो। इसे एज अ फंक्शनल ग्रुप ही मान के चलना है बेटा। 12th क्लास का जो एनिलीन चैप्टर पढ़ोगे तो एनिलीन के ऊपर, इसी एनिलीन के ऊपर जो NaNO2HCl का रिएक्शन कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ये कंपाउंड बन जाता है। फिनॉल के ऊपर ऑक्सीजन का, ये क्यूमीन के ऊपर जो ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड या क्यूमीन पेरोक्साइड बन जाता है। आगे आप डिटेल में देखोगे। अभी केवल दिमाग में रखना कि N ट्रिपल बॉन्ड N भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम डाईएजो कहते हैं। चलो दीपान 17th में थायोईथर, 17th में ये 17th तो थायोईथर, हाँ है ये CSC थायोईथर, थायोईथर ही तो है। हाँ बेटा, थायोल नहीं, थायोईथर। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो CSC, और जो CSC आ गया तो थायोईथर है, थायोल नहीं है। बना लोगे क्वेश्चन? हाँ मैंने थायोल लिखा है, अच्छा थायोल लिख दिया, सॉरी, थायोईथर, थायोईथर ये है क्या? थायोईथर बन जाएगा। तो फिर से बोलना है बेटा, अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस ना किया हो तो एक बार इसको जरूर कर लीजिए बेटा। तो इन्हीं के आगे आपको एप्लीकेशंस को देखना है, इन्हीं के आगे आपको रिएक्शंस को देखना है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था होमोलॉग, जिसमें मैंने बोला था कि फैमिली सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो और CH2N यूनिट का अंतर हो, उसे बोलते क्या है? होमोलॉग। फिर हमने एक टर्म यूज किया था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पंकज 21वां। अब मेरे को डाउट में पूछ लेना बेटा, ठीक है? जो मेरा ग्रुप है, ठीक है, आप चाहो तो मेरे से इसमें पूछ सकते हो, इवन आप चाहो तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, इवन आप चाहो तो यूट्यूब वाले सेगमेंट में भी कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? एक बार टॉपिक से आगे निकल गए फिर पीछे मत ले जाओ। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसे सैचुरेटेड बोल देना, ऐसा इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसे अनसैचुरेटेड बोल देना। मालूम है सबको? पंकज मालूम है? यस। अब जो आप लोगों को परेशान कर रहा था हाइब्रिडाइजेशन, उसको एक फिर से लेते हैं, एक बार फिर से लेते हैं। पहले तो ये दिमाग में बैठा लो बेटा कि इनऑर्गेनिक में डिटेल में आपको चीजें पढ़नी है, इनऑर्गेनिक में डिटेल में आपको चीजें पढ़नी है। उसमें S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल का पूरा ओवरलैप करके हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब देखना है। लेकिन ऑर्गेनिक में कार्बन से रिलेटेड अगर पढ़ना है तो उसके केवल S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, तो उसके रिस्पेक्ट में तीन ही शेप आपको दिमाग में रखने हैं। कार्बन के रिस्पेक्ट में तीन ही शेप आपको दिमाग में रखने हैं। एक जो दिमाग में रखना है टेट्राहेड्रल, एक जो दिमाग में रखना है टेट्राहेड्रल, एक जो दिमाग में रखना है प्लानर, और एक जो दिमाग में रखना है लीनियर। लीनियर वाले केस में जो एंगल होता है वो एंगल होता है 180 डिग्री।
प्लेनर वाले केस में जो एंगल होता है वो एंगल होता है 120 डिग्री और टेट्राहेड्रल के केस में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। याद रहेगा। इनऑर्गेनिक में जब डी ऑर्बिटल आते हैं तो वहां पे आपका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल भी आएगा, ऑक्टाहेड्रल भी आएगा, स्क्वायर प्लेनर भी आएगा। लेकिन ऑर्गेनिक में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, केवल एस होता है और पी होता है। इसलिए ऑर्गेनिक के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको केवल 3 ही शेप दिमाग में रखने हैं, 3 ही शेप दिमाग में रखना है। वो एक दिमाग में रखना है टेट्राहेड्रल, एक दिमाग में रखना है प्लानर और एक दिमाग में रखना है लीनियर। याद रहेगा? बताओ याद रहेगा? इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इनऑर्गेनिक में डिटेल में आप जब ऑर्बिटल्स देखोगे, ओवरलैपिंग देखोगे, कनेक्शन देखोगे, तो उस समय आप बहुत सारे और भी हाइब्रिडेशन वाले कॉन्सेप्ट को देखोगे। लेकिन ऑर्गेनिक में केवल आपका काम इतना ही चल जाएगा बेटा, सिग्मा गिनने आता है, लोन पेयर अगर पहचान में आता है कितने लोन पेयर हैं, तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से लगा लोगे। आज की क्लास में दिखाएंगे कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा है वो भी कैसे पूछा है। चलिए समझते हैं। तो इसका मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन निकालना है तो हमें केवल और केवल देखना क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेना है, नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट कर लेना है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू 2 आती है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना है? बताओ क्या बोलना है? क्या बोलना है? sp। अगर ये वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना है? 3 आती है, हाइब्रिडेशन क्या बोलना है? sp2। लेकिन अगर वैल्यू 4 आती है उस केस में हाइब्रिडेशन क्या बोलना है? बताओ sp3। तो आपका काम, फिर से कहना बेटा, आपका काम केवल इतने से ही चल जाएगा कि क्या आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू गिनने आता है या नहीं आता है। बताइए, कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? पार्थ, पुराना स्लाइड छूट गया, चलो छूट गया, निकल गया बेटा, ठीक है। अब फिर से पीछे मत ले चलो। चलो बताओ, एक बार इसी को मैं अपने ग्रुप में वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार फिर से मैं आपको वहां पे डाल दूंगा, देख लेना। चलो यहाँ पे आइए, कार्बन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए, कार्बन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो 0। वेरी गुड, 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? देवांश 1, सेजस 1, हर्ष हर्ष वेरी गुड 1। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? नितिन बताओ, देवांश बताओ, राहुल, पार्थ, चंदन वेरी गुड, पीयूष वेरी गुड। तो कहने का मतलब फ्लोरीन के पास 3। तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, कार्बन के पास 1 भी लोन पेयर नहीं है, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ऑक्सीजन के पास 2 है, फ्लोरीन के पास 3 है। तो इसी के हेल्प से ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जैसे चले सब लोग बनाइए और देख के बताइए, देखकर बताइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का AEEE ने 2002 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए सोचिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज अंडरलाइन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बताइए, ये जो अंडरलाइन कार्बन है, इस अंडरलाइन कार्बन में कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बताइए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। देवांश, पारुल, आकाश, कपिल वेरी गुड, बताइए। ओजस, सिद्धांत, अमन, नितिन, ऋतु, बोलो बोलो देवांश। तो क्या केवल आपको सिग्मा बॉन्ड नहीं गिन लेना है? क्योंकि कार्बन का पास लोन पेयर है नहीं, सिग्मा की वैल्यू अगर 2 आती है उस केस में बोल देना है sp है, सिग्मा की वैल्यू अगर 3 आती है उस केस में बोल देना है sp2 है, और सिग्मा की वैल्यू अगर 4 आती है उस केस में बोल देना है sp3 है। sp3 है, यही तो करना है। और जब यही भी करना है बेटा, ये COOH को अगर आप एक्सपेंड करो तो क्या ये CH3COOH ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा? बताइए, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? अनुराग 3 वेरी गुड 3। एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। और अगर सिग्मा 3 है उस केस में हाइब्रिडेशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? sp2 बेटा, sp2। बताइए, इस पर्टिकुलर कार्बन के बारे में सोचिए, अगर मैं इसको लिख दूं CH3 है, CH2 है और ये OH है, इस कार्बन पर अगर सिग्मा पूछा जाए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिद्धांत 4, अनुराग 4, प्रकाश 4। तो अगर ये 4 है, 2 हाइड्रोजन का सिग्मा, एक कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का सिग्मा। अगर सिग्मा 4 है उस केस में हाइब्रिडेशन जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा?
sp3। इसी तरह इसको देखा जाए कि है क्या, CH3 है, फिर ये CO है, फिर यहाँ पर CH3 है। तो सोच के बताओ इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3। एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। और अगर सिग्मा 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, sp2। इसको अगर देखें तो यहाँ पर CH2 CH और ये CH3, यही तो है। बताओ इस पर्टिकुलर पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कपिल? 3। सुगंध 3। तो इसका अगर एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, एक कार्बन कार्बन वाला सिग्मा, एक इधर कार्बन कार्बन वाला सिग्मा, अगर 3 सिग्मा है तो क्या इसको हम sp2 बोलें या ना बोलें? यही तो पूछा है बेटा कि कौन सा ऐसा है जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन है। तो बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से निकाल सकते हो या नहीं? क्या इस क्वेश्चन को केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से निकाल सकते हैं या नहीं? क्या इसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग उसका कहीं यूज आया? बताओ, जो इतने परेशान आप होते रहते हो कि केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, पता नहीं क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, क्या इसमें कहीं केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज आया? नहीं आया। इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई काम सीधे छोटे से बाण से हो सकता है, तो इसके लिए ब्रह्मास्त्र मत छोड़ो, छोटे से ही काम चला लो। मतलब आपको केवल और केवल सिग्मा देखना है, और लोन पेयर देखना है। ऑर्गेनिक वाला काम इसी से प्रॉपर तरीके से चल जाता है। क्वेश्चन अच्छे कैसे बनाता है, वो तरीका ये है। जैसे AEEE ने 2004 में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो अच्छा कैसे बनाता है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस क्वेश्चन को अच्छा कैसे कहोगे, कैसे अच्छा बनाया उसने, कैसे बनाया? उसने स्ट्रक्चर नहीं दिया, बल्कि उसने क्या दे दिया, नाम। स्ट्रक्चर नहीं दिया, उसने क्या दे दिया, नाम। मतलब आपको इन कॉमन नेम का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कॉमन नेम का अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आता है तब बड़े आराम से सिग्मा को गिन लोगे। सिग्मा की वैल्यू 2 है, मतलब हाइब्रिडेशन sp। सिग्मा की वैल्यू 3 है, हाइब्रिडेशन sp2। और सिग्मा की वैल्यू 4 है, उस केस में हाइब्रिडेशन sp3। यही तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन कॉमन नेम का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो कितना लोग एसीटोन नाइट्राइल इसका स्ट्रक्चर मालूम है? एसीटोनाइट्राइल इसका स्ट्रक्चर मालूम है? नो सर, कशिश। तो एसीटोनाइट्राइल होता है बेटा CH3 और ये होता है CN। इसी को बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल जो ये आपको दे रहा है एस्टिक एसिड। कितने लोगों को एस्टिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम है? एस्टिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम है? वेरी गुड, कॉमन है, बार बार आता रहता है। तो CH3 CO और ये हो गया OH, इसे बोलते क्या है, एसिटिक एसिड। ये आपका एसीटोन ये होता क्या है, CH3 CO और यहाँ पर CH3, इसे बोला जाता है एसीटोन। इसमें आ जाए एसिटामाइड। ये हो गया CH3, ये हो गया CO और यहाँ हो गया NH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। सोचिए, एक बार अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, अगर इन कॉमन नेम से आपको स्ट्रक्चर मालूम है, तो क्या सिग्मा को गिनकर इस क्वेश्चन को नहीं लगा लोगे? बताओ अर्नब, बताओ बेटा, अगर एक बार अगर इनका स्ट्रक्चर आपको मालूम है, तो क्या सिग्मा को गिनकर इस क्वेश्चन को नहीं लगा लोगे? तो बताओ कौन सा ऐसा है जिसमें sp3 नहीं है? sp2 नहीं है। क्या इसमें sp2 है? बताइए, sp2 है? हाँ नहीं, हाँ बताओ बेटा, sp2 नहीं है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? दिव्या बताओ बेटा क्या बोलोगे? उत्कर्ष बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? sp। वेरी गुड, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? सुगंध, ओजस, राहुल क्या बोलना है? sp3। वेरी गुड, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो इसमें sp2 आ गया, इसमें sp2 आ गया, इसमें sp2 आ गया।
इसमें sp2 आ गया। तो कह रहा sp2 नहीं है तो क्या क्वेश्चन को नहीं लगा लिया? क्वेश्चन को नहीं लगा लिया। तो इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका था कि इन पर्टिकुलर कॉमन नेम का आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो नोटबुक में इन स्ट्रक्चर्स को एक बार बना लो और कोशिश करो कि आज रात को सोने से पहले इन चारों स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से याद कर लो। लिख लो, आप ऑन पेपर लिख लो, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे आएंगे। लिखिए, पेपर पे लिखिए। सर लोन पेयर देखना नहीं आता है, लोन पेयर देखना नहीं आता है। नाइट्रोजन के पास बेटा अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने बॉन्ड बनाया तो 1 लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 2 ने बनाया तो 2 लोन पेयर होगा। और अगर फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 1 ने बनाया तो 3 लोन पेयर होगा, 3 लोन पेयर होगा। ठीक है, चलिए लिख लिया। कॉमन नेम की लिस्ट आपको मिलेगी बेटा, लिस्ट आपको मिलेगी। एक वजह सीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे तो सीट्स में कॉमन नेम की लिस्ट आ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी एक क्वेश्चन आया तो यहीं पे इन कॉमन नेम को याद कर लो, इनके स्ट्रक्चर्स को याद कर लो। ठीक है, चलिए बताइए CH3CN कॉमन नेम क्या बोलना है, कमेंट बॉक्स में लिखो। CH3CN इसका कॉमन नेम क्या लिखना है, क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या लिखना है। बोलो बोलो बोलो। एसीटोनाइट्राइल क्या लिखना है, एसीटोनाइट्राइल। CH3COOH इसका कॉमन नेम क्या बोलना है, क्या बोलना है, एस्टिक एसिड। CH3COCH3 इसका कॉमन नेम क्या बोलना है, एसीटोन। वेरी गुड। CH3CONH2 इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, एसीटामाइड। याद रहेगा। चलिए सोचिए, AEEE से निकलकर अगर IT वाले क्वेश्चन पे आ जाएं, AEEE से निकलकर अगर IT वाले क्वेश्चन पे आ जाएं तो IT ने ये क्वेश्चन पूछा, which of the following represent the given mode of hybridization sp2 sp2 sp sp sp2 sp2 sp sp from left to right। सोचिए सोचिए, सोच के बताइए आंसर क्या होगा, A B C या D। आराम से करिए। केवल और केवल आपको सिग्मा बॉन्ड देखना है, केवल और केवल आपको सिग्मा बॉन्ड देखना है। लोन पर इलेक्ट्रॉन हो तो उसे गिनना है। अगर वैल्यू 2 हो गई उसके हाइब्रिडेशन sp, अगर वैल्यू 3 हो गई हाइब्रिडेशन sp2, और अगर वैल्यू 4 हो गई तो उसके इसमें हाइब्रिडेशन sp3। यही तो देखना है। चलिए ए डी ए पीयूष, देवांश, मोहम्मद, अमन, अर्नव, सुरजीत, अनूप, शिवम, बताओ बताओ। पार्थ, वेरी गुड, बताओ बताओ, बाकी लोग बताओ। सत्यम, जल्दी नहीं करिए बेटा, केवल सिग्मा गिनना है, लोन पर गिनना है। सिग्मा गिनना है, लोन पर गिनना है। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे उत्कर्ष, बताओ। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है बेटा, तो एक लोन पेयर एक सिग्मा। अगेन ये वैल्यू 2 हो गए, इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगा, sp। यही तो करना है यार, sp2 sp2 sp sp sp2 sp2 sp sp, यही तो है। अगर ये डी कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, ये भी हाइब्रिडेशन sp2 है, ये भी हाइब्रिडेशन sp2 है, ये भी हाइब्रिडेशन sp2 है। लेकिन कह रहा है sp2 sp2 sp sp। इसको देखें कि सारे के सारे sp हैं, सारे के सारे sp हैं। इसको देखें कि sp2 है, ये sp है, ये sp है और ये sp2 है। यही तो है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और जब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है तो इस लोन पेयर को भी प्रॉपर तरीके से देखना है। देख लोगे तो क्या सारा का सारा क्वेश्चन केवल सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर के बेसिस पे नहीं लगा, बताओ। सारा का सारा क्वेश्चन क्या सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर के बेसिस पे नहीं लगा, तो क्यों दिमाग लगाते हो कि केमिकल बॉन्डिंग छूट गया, नहीं पढ़ा, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। हर टॉपिक को अलग अलग तरीके से सोचो, कभी मिक्स मत करो, अदरवाइज वो परेशान करेगा। चलिए मीन में भी 2014 में पूछा है, 2014 में पूछा है एलीन C3H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाने के बारे में जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में दिखाएंगे। अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दे दें। ये जो कंपाउंड है यही है एलीन C3H4, और इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। बताइए आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा।
बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताओ, इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा? वो बात की बात है बेटा, जो भी पढ़ाएगा आपको अच्छा ही पढ़ाएगा, ठीक है, इसलिए भी परेशान मत हो। अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो सारा फोकस ऑर्गेनिक पे ही करिए, सारा फोकस ऑर्गेनिक पे ही करिए। चलिए सोचते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? बोलो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? बताओ बताओ। sp2 2 सिग्मा, एक इधर सिग्मा, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? sp2 sp2। ये तो देखना है, sp2 sp, ये sp3 कह रहा है, भूल जाओ। sp2 sp कह रहा है, ले लो। sp2 केवल कह रहा है और sp2 sp3 कह रहा है। तो बताओ, इस क्वेश्चन को भी लगाना केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के वैल्यू को गिनकर लगाना है या नहीं है? बताओ, सिग्मा और लोन पेयर को गिनकर लगाना है या नहीं है? तो इसकी वैल्यू 2 होती है तो हाइब्रिडेशन sp हो गया, इसकी वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, और इसकी वैल्यू अगर 4 होती है उस केस में हाइब्रिडेशन sp3 बन गया। तो इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं बेटा कि ऑर्गेनिक बहुत ईजी है, ऑर्गेनिक बहुत ईजी है। उसे आप कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करोगे तब फंसोगे, उसको अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करोगे तब फंसोगे। सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को लगाना होता है, सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को लगाना होता है, बन जाएगा। अगर हाइब्रिडेशन का एक क्वेश्चन दे दूं और आपसे यही पूछ लूं, यही आपसे पूछ लूं, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था कॉफी के अंदर, जो आप लेके चल रहे थे, चॉकलेट्स वगैरह में लेके चल रहे थे, बताइए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू ही आपसे पूछ लें, सोच के बताइएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? अनुराग, कपिल, ओजस, राहुल, बताइए, बाकी लोग बताइए, देवांश, कशिश, बताइए। कशिश sp क्यों सोच रहा है बेटा? sp2 एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा है, छुपा हुआ है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? कपिल, अर्चसी, अर्चसी, बताओ बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है ना? एक तो पाई है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और अगर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? sp2। sp3 नहीं अमीर, sp3 नहीं, 3 ही सिग्मा है, तो 3 ही सिग्मा है, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। तो फ्यूचर में अगर कभी हाइब्रिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, फ्यूचर में कभी हाइब्रिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? बताओ, कर लोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑर्गेनिक में बेटा हाइब्रिडेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हाइब्रिडेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईटी एडवांस की सिलेबस को उठा के देखोगे तो सिलेबस में लिखा हुआ टॉपिक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेगमेंट से पूछे जाते हैं, और आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन केवल इसी बात से लग जाएगा कि क्या आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखने आता है या नहीं आता है। सिग्मा बॉन्ड देखने आता है, लोन पेयर गिनने आता है, तो हाइब्रिडेशन प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। अमीर सिद्दीकी, एक डाउट है, हाँ बताओ क्या डाउट है? क्या डाउट है? सिग्मा बॉन्ड गिनने में डाउट है? बताओ, सिग्मा बॉन्ड गिनने में डाउट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनने में डाउट है? सर बोर्ड पे पढ़ाइए और इजी हो जाएगा ऑर्गेनिक। चलिए, कितने लोग सोचते हैं कि इस तरह से पढ़ना ज्यादा अच्छा है? सोचो, क्वेश्चन भी डायरेक्ट दिख जा रहा है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अगर मुझे बोर्ड पे बनाना होता, सोचो कितना सारा टाइम जाता, कितना सारा टाइम जाता। सोचिए, बोर्ड पे चीजें वो बहुत धीरे धीरे चलती हैं, बोर्ड पे चीजें बहुत धीरे धीरे चलती हैं बेटा, लेकिन इस तरह से आपको मुझे थोड़ी नहीं देखना है। बोर्ड में मैं ज्यादा बड़ा दिखता हूँ, स्ट्रक्चर छोटे छोटे दिखते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ज्यादा बड़े बड़े दिख रहे हैं, मैं छोटा दिख रहा हूँ, मैं छोटा दिख रहा हूँ। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोर्ड कह रहे हैं चलिए बोर्ड कह रहे हैं, बोर्ड। चलिए एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। इसके साथ फायदा ये भी है कि मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म आपके यूट्यूब पे भी जाएगा और आपके ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा। मतलब 1 बार 2 बार 3 बार सारा आप रिवाइज कर लोगे। लेकिन बोर्ड के साथ दिक्कत ये होगी कि अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा अभी तो बहुत छोटा सा दिखाई देगा, इसलिए वो रिकॉर्डिंग ज्यादा मजेदार नहीं होगी। चीजें, इस टेक्नोलॉजी का यूज करो यार, टेक्नोलॉजी से मैं ज्यादा चीजों को दिखा पाऊंगा, 3 डायमेंशनल भी चीजों को दिखा पाऊंगा। कोई नई चीज मुझे दिखानी हुई तो भी मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ से दिखा पाऊंगा। ठीक है, चलो आते हैं, 1-2 क्लास लो, 1-2 क्लास लो, अगर उसके बाद दिक्कत आएगी फिर बताना। बोर्ड तो परमानेंट है, वो कभी भी चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए बताइए,
ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? बताइए। 2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम क्लासिफाई करें बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम क्लासिफाई करें कि दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक जिसे बोलते हैं ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, और एक जिसे बोलते हैं साइक्लिक। चलिए पेपर पे लिखिए भी, लिखिए भी। आज से नया टॉपिक जो ये चालू हुआ, लिखो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का लास्ट सेगमेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का लास्ट सेगमेंट है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल। लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर क्लासिफाई करें तो कितने तरह के होंगे? कितने तरह के होंगे बताओ? दो, दो। एक ए साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। इसी ए साइक्लिक को कभी कभी एलिफेटिक भी बोल दिया जाता है। तो एनसीईआरटी की बुक में लिखता है एलिफेटिक और साइक्लिक, एलिफेटिक और साइक्लिक। लेकिन अच्छी तरह दिमाग में रखिएगा कि ए साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक, ए साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब किसी भी वर्ड के पहले ए लगा हो तो इसका मतलब होता है विदाउट। किसी भी वर्ड के पहले, साइंस में किसी वर्ड के पहले अगर ए लगा हो इसका मतलब होता है विदाउट। तो ए साइक्लिक विदाउट साइकिल, ए काइरल विदाउट काइरल, ए सेलुलर विदाउट सेल। तो साइंस में किसी भी वर्ड के पहले अगर ए लगा होता है इसका मतलब होता है विदाउट, विदाउट। तो अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। अल्कोहल, अमीन्स, ये सब जो बात करोगे, ये सब जो बात करोगे, ये होंगे कौन से? एलिफेटिक। याद रहेगा, ये होंगे कौन से? एलिफेटिक। चलो एक बार एग्जाम्पल के रूप में भी नीचे लिख लो, एग्जाम्पल के रूप में भी नीचे लिख लो। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अमीन्स, ये सब जो हैं, ठीक है। इवन अगर दूसरे लेना चाहते हो तो यहाँ पे कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इन सबको जो बात करोगे ये है क्या? एलिफेटिक हैं, एलिफेटिक हैं। लिख लिया? सुगंध लिख लिया? बताइए। श्रेयांश, अमीर, मोहम्मद, यस। अब ये जो साइक्लिक है बेटा, इस साइक्लिक फर्दर 3 भागों में कैटेगराइज होते हैं। इस साइक्लिक फर्दर 3 भागों में कैटेगराइज होते हैं। एक जिसे बोला जाता है एलिसाइक्लिक, एक जिसे बोलते हैं एलिसाइक्लिक, एक जिसे बोलते हैं एरोमेटिक, और एक जिसे बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। एक जिसे बोलना है एलिसाइक्लिक, एक जिसे बोलना है एरोमेटिक, और एक जिसे बोलना है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो बताइए साइक्लिक कंपाउंड कितने होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड कितने होते हैं बताइए। श्रेयांश 3, रोहन, रोहन बताओ बेटा, बताओ 3, शिवम 3। तो साइक्लिक जो कंपाउंड हैं वो साइक्लिक कंपाउंड कितने होते हैं? 3। पहला, पहला क्या बोलोगे? पहला मोहम्मद क्या नाम दोगे इसका? क्या नाम दोगे? लिखो पहला कौन सा होगा? कौन सा होगा? ओजस लिखो बेटा, पहला क्या बोलना है? हाँ एलिसाइक्लिक। पहला कौन सा है? एलिसाइक्लिक। समझिए एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, एलिफेटिक, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। मतलब ये जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं यही अगर साइकिल में आ जाएं, ये जो आपकी एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ईथर, अमीन, ये सब अगर साइकिल में आ जाएं तो जो नाम होगा वो क्या होगा? एलिसाइक्लिक। जैसे यहां तुमने लिया है अल्कीन तो यहां जो ले लोगे, यहां जो ले लोगे वो हो जाएगा आपका साइक्लो अल्कीन। यहां तुमने लिया है अल्कीन तो यहां ले लो साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन। यहां लिया है अल्काइन तो यहां ले लो साइक्लो अल्काइन। तो रिंग में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कार्बन 8 होना चाहिए। इंफॉर्मेशन है, दिमाग में बैठा लेना है। साइक्लो अल्कीन हो गया, साइक्लो अल्कीन हो गया, साइक्लो अल्काइन हो गया, साइक्लिक ईथर हो गया, साइक्लिक अमीन हो गया। ये सब जो एग्जांपल आएंगे, ये सब जो एग्जांपल आएंगे वो किसके हैं? एलिसाइक्लिक। याद रहेगा मोहम्मद? मतलब एलिफेटिक कंपाउंड अगर साइक्लिक हो जाएं, एलिफेटिक कंपाउंड अगर साइक्लिक हो जाएं तो उसका जो नाम देना है वो नाम क्या देना है? एलिसाइक्लिक। लिख लोगे? चलो पेपर पे लिखो, बनाओ एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। बनाओ बनाओ, ओजस लिखो।
लिखो लिखो, लिख लिया, लिख लिया, बताइए मोहम्मद, लिख लिया? ओजस, बताओ। एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, हाँ लिखो लिखो, यूवी लिखो। एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, इन्हीं दोनों को मिला दें तो नाम हो जाता है एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, इन्हीं दोनों को मिला दें तो जो नाम हो जाता है वो नाम क्या है? एलिसाइक्लिक। अनुराग लिख लिया? बताओ। डन। चलिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, वो कौन सा है? एरोमेटिक। एनसीईआरटी की बुक को अगर उठा के देखोगे बेटा, तो एनसीईआरटी की बुक में केवल लिखता है एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। क्योंकि जो एंटी एरोमेटिक है वो रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। इसलिए एनसीईआरटी इसके ऊपर फोकस नहीं करती है, लेकिन आईआईटी ने पास्ट में इससे क्वेश्चन पूछा है, आईआईटी ने पास्ट में इससे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए कि साइक्लिक कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक और एक आपका एंटी एरोमेटिक। याद रहेगा? आएंगे यार सिद्धार्थ, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक सब में आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो बना ले यार। चलो, तो साइक्लिक 3 हो गए, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। चलिए अब दिमाग बैठाइए, एरोमेटिक कंपाउंड, अलग से हेडिंग डालिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर से बोल रहे हैं, अलग से हेडिंग डालिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अलग से हेडिंग डालिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स। डाल दिया? लिख लिया हेडिंग? हेडिंग डाल दिया? चलिए चेक करिए, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसे 4 कंडीशन को फुलफिल करना है। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसे 4 कंडीशन को फुलफिल करना है, 4 कंडीशन फुलफिल करना है। पहली जो कंडीशन है, वो पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रिंग। मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रिंग, एटलीस्ट 1 रिंग। लिखिए, लिखिए आप लोग, सब लोग लिखिए। चलिए मोहम्मद आएंगे बेटा 4n+2 पे, पहले इसको तो लिख ले। चलिए, किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रिंग। अगर मॉलिक्यूल के अंदर रिंग नहीं है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर साइकिल नहीं है, मतलब उसे कभी भी एरोमेटिक नहीं मानना है। लिखिए, लिखिए सब लोग, मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रिंग। लिख लिया? लिख लिया? बताइए मोहम्मद, युवी, श्रेयांश, श्रेयांश, सिद्धार्थ, सुगंध, गुड। सबसे पहली कंडीशन बेटा, सबसे पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रिंग, कम से कम एक रिंग होनी चाहिए। और अगर रिंग है, रिंग है तो रिंग बनाने में कुछ ना कुछ एटम इन्वॉल्व होंगे, रिंग बनाने में कुछ ना कुछ एटम इन्वॉल्व होंगे। तो हर एक एटम का हाइब्रिडेशन आपको निकालना है, हर एक एटम का हाइब्रिडेशन आपको निकालना है जो रिंग में इन्वॉल्व है। उन सभी का हाइब्रिडेशन या तो sp या sp2 होना चाहिए। तो उसी को दूसरे में बोलना है ईच एटम ऑफ द रिंग, ईच एटम ऑफ द रिंग, ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट हैव sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो दूसरी कंडीशन है कि रिंग बनाने वाले जो एटम्स हैं, इन हर एक एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp2 होना चाहिए या तो sp होना चाहिए। लिखिए, लिखिए इसको, each atom of the ring must have sp2 और sp hybridized। बनाओ, बनाओ, लिखो, each atom of the ring must have sp2 और sp hybridized, sp2 और sp hybridized। लिख लिया? युवराज, ओजस, गुड। अब समझिए, जब एक एक एटम की बात करते हैं तो उस केस में देखते हैं हाइब्रिडेशन, लेकिन जब पूरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है शेप, उसमें देखा जाता है शेप, और शेप उसका कैसा होना चाहिए? प्लानर। तो तीसरा जो दिमाग में रखना है, मॉलिक्यूल एज ए होल, मॉलिक्यूल
as a whole, molecule as a whole must be planar, must be planar or nearly planar, nearly planar, nearly planar। मतलब एक एक एटम की जब बात करोगे तो उस केस में आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, लेकिन जब पूरे मॉलिक्यूल की बात करोगे उस मॉलिक्यूल में आपको शेप निकालना है, शेप देखना है कि उसका जो शेप होना चाहिए वो शेप आपका होना चाहिए प्लानर। याद रहेगा? लिखो लिखो अनुराग, लिखो। यस। और चौथा जो आपको दिमाग में रखना है, अब अगर उसका हाइब्रिडेशन sp2 या sp होगा, sp2 या sp होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पाई बॉन्ड होंगे, और ये जो पाई बॉन्ड होंगे इन पाई बॉन्ड का नंबर को देखना है। एक पाई बॉन्ड को देखने में, एक पाई बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, तो जितने पाई बॉन्ड्स हैं उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनिए। और चौथा कहता है टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in the ring, in the ring must have 4n plus 2 pi electron, 4n plus 2 pi electron in number, in number। तो चौथा पॉइंट कहता है कि टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग मस्ट है 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी को जो बोला जाता है, इसी को बोला जाता है हक्कल्स रूल है, हक्कल्स रूल है, मतलब मॉलिक्यूल मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। अच्छी तरह दिमाग बिठाइए। पहला कहता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम एक साइकिल होना चाहिए। दूसरा कहता है कि साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना चाहिए। तीसरा कहता है मॉलिक्यूल का शेप ओवरऑल प्लानर होना चाहिए। और चौथा कहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लिखिए चौथे को, लिखिए, बनाइए चौथे को, बनाइए, लिखिए, लिखिए श्रेयांश, लिख लिया, लिख लिया। साइकिल पहचानना आता है, साइकिल पहचानने आता है, बताइए। गुड। 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, कोई भी रिंग का साइकिल वो ले सकता है। दूसरा, हाइब्रिडेशन निकालने आपको आता है, हाइब्रिडेशन निकालने आता है, केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को गिन लेना है, हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। तीसरा, तीसरा प्लानर या नियरली प्लानर। तो आपके सिलेबस में 2 मॉलिक्यूल हैं, आपके सिलेबस में 2 मॉलिक्यूल हैं जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। एक याद रखना है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, एक दिमाग में रखना है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, और एक दिमाग में रखना है 10 एनोलीन, 10 एनोलीन, 10 एनोलीन। इसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, छोटे में बोला जाएगा कॉट, और इसको बोलते हैं 10 एनोलीन, 10 एनोलीन। ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। लेकिन दिमाग में बैठाइएगा, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं नॉन प्लानर, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं नॉन प्लानर। ये जो पर्टिकुलर साइक्लोऑक्टेट्राईन है एक टब जैसे होता है, एक टब जैसे होता है। इसको ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो, ये 1 2 3 4, 5वां कार्बन इधर होगा, 6ठा कार्बन इधर होगा, 7वां कार्बन इधर होगा, 8वां कार्बन इधर होगा। एक टब जैसा, एक टब जैसा हो जाता है, एक टब जैसा हो जाता है। इसलिए दिमाग के हर कोने में बैठा लीजिएगा कि ये 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो नॉन प्लानर हैं, और इन्हीं दोनों के लिए इसमें दूसरा और तीसरा अलग अलग किया है। क्योंकि इन जनरल आपके दिमाग में होगा कि sp2 हाइब्रिडेशन है तो प्लानर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि प्लानर होगा तो समझाने का तरीका sp2 है। तो आपके लेवल में 2 ऐसे हैं जिसमें हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, लेकिन वो ओवरऑल प्लानर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया? बताइए इरेज कहाँ किया यार मैंने अभी कुछ? हाँ ये भी ठीक है, अभी मैंने कुछ इरेज किया ही नहीं। चलो बनाओ एनोलीन्स। एनोलीन जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, साइक्लिक सिस्टम होता है, उसे एनोलीन्स कहते हैं। चलिए समझिए बेटा, चूंकि 10 कार्बन रिंग के अंदर है इसलिए बोल दिया 10 एनोलीन। इसमें 8 कार्बन है, इसको बोल सकते थे 8 एनोलीन, लेकिन अलग से नाम देते हैं साइक्लोऑक्टेट्राईन। हाँ, एक्सेप्शन के रूप में दिमाग बैठा सकते हो, इंफॉर्मेशन के रूप में दिमाग बैठा सकते हो कि 2 ऐसे हैं जिसमें हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होने के बावजूद भी ये प्लानर नहीं होते हैं।
अब लास्ट आपको पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, और जब पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर को देख लो, जितने पाई बॉन्ड होंगे उसको बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ होगा, तो जितने पाई बॉन्ड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो यही आपको दे दे बेंजीन, अब पूछा जाए इस बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं, बताओ इस बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं, क्या बोलोगे? 3। क्या बोलोगे? 3। गुड। और अगर इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड हैं तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बोलोगे? 6। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही ओवरऑल आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर को बता देगा। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? 10 एनुलिन केवल दिमाग में रख लेना बेटा, इसको 10 एनुलिन कहते हैं, इसको आपको साइक्लोऑक्टेट टेट्राईन कॉट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो जितने पाई बॉन्ड हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। बन जाएगा? बताओ, बना लोगे? चलिए, अब जरा एनुलिन एरोमेटिक होते हैं क्या? अरे आएगा यार, अभी क्यों दिमाग लगाता है, जितना पढ़ाया जाता है उसको तो पहले समझ ले यार। क्वेश्चन तो हम बहुत सारे कराएंगे, क्वेश्चन तो इतना कराएंगे जो तो हम सोच भी नहीं सकते हो, बहुत सारे करोगे, पहले कॉन्सेप्ट तो बना लो। चलिए, अब एक बार आपने एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट बना लिया कि सिस्टम के अंदर कम से कम एक साइकिल होना चाहिए, साइकिल में हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना चाहिए, तीसरा मॉलिक्यूल का शेप प्लानर या नियरली प्लानर होना चाहिए, और चौथा टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यही तो बनेगा। n क्या है? n कोई भी नंबर हो सकता है, बेंजीन के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 4n+2 = 6, तो n की जो वैल्यू निकालोगे वो निकल जाएगा 1। चलिए, अब इसी के साथ साथ एक बार एंटी एरोमेटिक को भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डालिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेडिंग डालो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेडिंग डालो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंजुगेशन वगैरह बाद में पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, अभी जो पढ़ रहे हो उसको तो दिमाग में रखो, उसको दिमाग में रखो। चलो सोचो, आधा अधूरा जानकारी यही परेशान करता है, सही जानकारी लो। जो जीओसी पढ़ोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला सेगमेंट, उसमें सब कंजुगेशन वगैरह देखना, क्लीनियर कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, कम कंजुगेशन, ज्यादा कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन, ओपन चेन कंजुगेशन, वो सब बाद में देखेंगे, वो सब बाद में देखेंगे। याद रहेगा? चलिए समझते हैं। किसी भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए अगेन उसे 4 कंडीशन को फुलफिल करना है, 4 कंडीशन को फुलफिल करना है। और सबसे बड़ी बात, ये पहली 3 कंडीशन वही है जो आपकी एरोमेटिक है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम एक रिंग होनी चाहिए, सभी एटम जिसने रिंग बना रखा है हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना चाहिए, तीसरा मॉलिक्यूल का शेप ओवरऑल प्लानर होना चाहिए। लिखिए, देखिए, फॉर ए कंपाउंड टू बी एंटी एरोमेटिक, सियाज कोर्स प्लानिंग आपके पास होगा बेटा, जो 1 महीने आप लेट चल रहे हो उसी के हिसाब से कोर्स आगे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, कोर्स प्लानिंग वही है, डेट जो थोड़ा बहुत पीछे चल रहा है वो धीरे धीरे आते आते सही समय पहुंच जाओगे, कोर्स वैसे ही चलेगा। ठीक है, डेट जो वीकली आपके पास प्लान मिला हुआ है उसी वीकली प्लान में थोड़ा सा डिफरेंस है, चलो वो आपके पास आगे हम शेयर कर देंगे। देखिए, फॉर ए कंपाउंड टू बी एंटी एरोमेटिक इट मस्ट सेटिस्फाई 4 कंडीशन। देखिए, it must satisfy 4 conditions, it must satisfy 4 conditions। चलिए, लिख लिया? ये भी लिख लिया? बताओ, चल लिखिए, पहला पहला मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रिंग। देखो पहला, हाँ प्लीज राइट सर, आप लिख लो यार, यहां तो मेरे पास लिखा ही हुआ है। देखिए बोर्ड पे तो लिखा ही, दोबारा क्यों लिखवाना चाहते हो? देखिए, पहला लिखो मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रिंग। पहला, मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रिंग, molecule must have at least 1 ring। लिख लिया? बताइए, लिख लिया? हाँ, दूसरा,
each atom of the ring must have sp2 और sp hybridized. दूसरा, each atom of the ring must be sp2 और sp hybridized. Each atom of the ring must be sp2 और sp hybridized. क्लियर? यस. तीसरा, मॉलिक्यूल एज अ होल मस्ट बी प्लानर और नियरली प्लानर. तीसरा, मॉलिक्यूल एज अ होल मस्ट बी प्लानर और नियरली प्लानर. लिखो ओजस, लिखो पंकज, लिखो राहुल. मॉलिक्यूल एज अ होल मस्ट बी प्लानर और नियरली प्लानर. चौथा जो आपको दिमाग में बैठाना है, यहाँ पे टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटी एरोमेटिक में यही इलेक्ट्रॉन 4n पाई होते हैं. यहाँ लिखना क्या है? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग must have 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स. देखिए चौथा, total number of pi electron in the ring. Total number of pi electron in the ring must have 4n pi electron. यानी n की वैल्यू यहाँ पर 1 से चालू होगी, क्योंकि n की वैल्यू 0 कर दिया तो इलेक्ट्रॉन 0 बन जाएंगे. चलिए लिखिए, बनाइए. चलिए, तो इसका मतलब पहली 3 कंडीशन सेम है कि मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम एक रिंग होनी चाहिए, सभी रिंग बनाने वाले एटम्स का हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना चाहिए, मॉलिक्यूल का शेप ओवरऑल प्लानर होना चाहिए, और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर 4n पाई होना चाहिए. 2 इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, क्योंकि गलती से भी अगर ये आपके दिमाग में नहीं बैठा तो ये आपको 2, ये 2 4, ये 2 6 और ये 2 8 तुरंत दिमाग में एंटी एरोमेटिक चला जाएगा. तुरंत दिमाग में एंटी एरोमेटिक चला जाएगा. अगर ये आपके दिमाग में नहीं होगा, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 10 तुरंत आपके दिमाग में एरोमेटिक में चला जाएगा. एंटी हक्कल रूल नहीं होता बेटा, केवल हक्कल रूल ही होता है. हक्कल रूल कोई नई चीज नहीं है. हक्कल रूल एक मैथमेटिकल अप्रोच है किसी भी मॉलिक्यूल के एरोमेटिक कैरेक्टर को समझाने के लिए. बस 2 इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है कि हर एक एटम sp2 होते हुए भी ये मॉलिक्यूल प्लानर नहीं होता है. कभी कभी क्वेश्चन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में दे सकता है, तो कभी कभी क्वेश्चन चार्ज मॉलिक्यूल में भी दे सकता है. तो कभी चार्ज मॉलिक्यूल को दे तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा. वो कैसे क्वेश्चन को बना सकता है? या तो न्यूट्रल बना सकता है, और जब न्यूट्रल बनाएगा और सिग्मा को गिनोगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, बड़े आराम से sp3 बता दोगे. यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, बड़े आराम से sp2 बता दोगे. तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे कार्बोकैटायन के रूप में भी पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन आपसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में भी पूछ सकता है. बस एक इंफॉर्मेशन आपको और दिमाग में रखनी है कि कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, उसके बगल में कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी आपको sp2 ही बोलना होता है. क्यों? क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां से लेकर यहां तक मूव कर जाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हम मूव करता है तो पाई बॉन्ड भी बनाता है, इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में भी गिनना है. तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूं बेटा, एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं कि किसी भी लेवल पे अगर आपसे क्वेश्चन को बनाए, भले आईटी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन अगर बनाए तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि अगर कार्बोकैटायन आ गया तो sp2 होगा, ये तो निकाल लोगे, लेकिन कभी कार्बोनाइन रेजोनेंस में आ जाए तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 ही बोलना है, sp3 नहीं बोलना है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में गिनना है. याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? बोलो मोहम्मद, उत्कर्ष, याद रहेगा? बताइए. फिर से बोल रहा हूं, इससे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, 2 स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है. हर कार्बन sp2 होने के बावजूद भी प्लानर नहीं है, और दूसरा दिमाग में रखना है कि कभी डबल बॉन्ड के बगल में एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है. चलिए ध्यान से देखिए और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिए.
सोचिए, सोच के बताइए कि ये पहला मॉलिक्यूल है, इसको हम एरोमेटिक बोलें, एंटी एरोमेटिक बोलें या नॉन एरोमेटिक बोलें। किसी नॉन एरोमेटिक को आप एलिसाइक्लिक बोल सकते हो। एलिसाइक्लिक ही आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं। बताइए सियाद, एलिसाइक्लिक, गुड, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्यों? इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो हाइब्रिडेशन क्या है? इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो हाइब्रिडेशन क्या है? बताइए अमन। sp3। तो एक भी अगर sp3 हो गया, एक भी sp3 हो गया तो ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये होगा कौन सा? नॉन एरोमेटिक। लेकिन ध्यान से इसको देखो, इसको देखो और इसको देख के बताओ ये कैसा है। इसको देख के बताओ ये कैसा है, ये कैसा है। सर एक बार फिर से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 3 सिग्मा होता है हाइब्रिडेशन sp2। बस नेगेटिव में थोड़ा दिमाग में रखना कि अगर ये ए डबल बॉन्ड भी सी पे नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला आएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इससे भी हमें पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में गिनना है और इससे sp2 मानना है। गुड। तो यहाँ है आपका सिस्टम साइक्लिक है। साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। कंपाउंड एरोमेटिक है। तीसरे में बताओ, तीसरे में बताओ ये कैसा है? तीसरे में बताओ कपिल, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ओजेस नॉन एरोमेटिक। नॉन क्यों सोच रहे हो यार? अगर ये हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, पाई बॉन्ड बना दिया, तो 2 और 2 4, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा ना? शिवम बताओ। हाँ, एंटी एरोमेटिक। इसके बारे में सोचो, फोर्थ के बारे में सोचो, फोर्थ के बारे में सोचो। सारे के सारे कार्बन sp3 हैं, और जो सारे के सारे कार्बन sp3 हैं, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नॉन एरोमेटिक। क्या बोलना है? नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक। इसके बारे में बताओ ये कैसा है? फिफ्थ, फिफ्थ बताइए। फिफ्थ एंटी एरोमेटिक। सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल के हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। और जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 है मतलब कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। इसमें आ जाओ, इसमें सोच के बताओ। कपिल, ओजस, अर्नव, सिद्धार्थ। गुड। सेकंड वाला समझ में, सेकंड वाला, सेकंड में क्या दिक्कत आया? ये कार्बन, अभी तो मैंने बोला कि अगर कार्बन कार्बोकेटाइन के रूप में देख रहे हो तो हाइब्रिडेशन sp2 ही तो होगा। तो सारे sp2 हैं, हो गया आपका। चलिए, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिस्टम साइक्लिक है। साइकिल बनाने वाले हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। दिमाग में मत लगाइए कि बेटा कि दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रिपल्सन होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल बनाएगा। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बाद में देख लेंगे। अभी कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन। सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, साइकिल बनाने वाले हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर होना चाहिए और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होना चाहिए। इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ ये कैसा होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्यों एंटी सोच रहे हो? अभी तो बोला इस इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में गिनना है, और जैसे पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में गिनना है तो 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाले हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब कहानी कौन सी हो गई? एंटी एरोमेटिक। तो यही तो है यार, इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तो मैंने तोड़ दिया, इसी के इलेक्ट्रॉन को इधर कर दिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव दिखा दिया, और जब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव दिखा दिया तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो कभी हो सकता है बॉन्ड को तोड़ के पूछ लिया जाए, कभी हो सकता है बॉन्ड को बना के पूछ लिया जाए, उसके लिए परेशान मत होइएगा। बना लोगे? बना लोगे? सिक्स्थ, सिक्स्थ। तो अगर यहाँ पर ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब sp2, पॉजिटिव मतलब sp2, सातवां, सातवां। इसी पर्टिकुलर पाई बॉन्ड को तोड़ दिया है, इसी के इलेक्ट्रॉन को मैं इधर कर दूं तो क्या नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बन जाएगा? और जब नेगेटिव या पॉजिटिव बन जाएगा तो यही तो स्ट्रक्चर बनेगा यार। तो चाहे बॉन्ड को तोड़ के दिखाए चाहे बॉन्ड को बना के दिखाए, बॉन्ड को तोड़ के दिखाए चाहे बॉन्ड को बना के दिखाए, मॉलिक्यूल सेम ही है। स्टेबिलिटी के टर्म्स में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। यहाँ पे आ जाओ और ये सोच के बताओ ये कैसा है?
नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक, सारे sp3 हैं, कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। यही तो बनाओगे, इसके बारे में बताओ, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक, गुड। एक भी अगर sp3 हो गया कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ये कैसा होगा, बताइए, शशांक, दीपांश, क्यों जल्दबाजी करते हो यार, पाई बॉन्ड दो ही है, पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही होगा, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन केवल 4 है। कहानी कौन सी है, एंटी एरोमेटिक, कहानी कौन सी है, एंटी एरोमेटिक। इसके बारे में बताओ, ये कौन सा है, एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि ये दो 4 और ये 2 6, कौन से हो गए, एरोमेटिक। इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, क्या बोलोगे, हाँ प्रीवियस 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में मानते हैं, नॉन एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि 2 2 4 1 5 और 5 है मतलब नॉन एरोमेटिक। ये कौन सा है, ये कैसा है, बताइए, ये कैसा है, एरोमेटिक, बिना कुछ पढ़े भी बेंजीन आ गया मतलब एरोमेटिक है। ध्यान रखना, अगर एक बारी बेंजीन एरोमेटिक बोल दिया तो चाहे इस हाइड्रोजन को रखो, चाहे इसको प्रोटॉन के रूप में निकाल के नेगेटिव बना दो, चाहे हाइड्राइड के रूप में निकाल के पॉजिटिव बना दो, अगर कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है, कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है, याद रहेगा। कंपाउंड में अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो वो एरोमेटिक बन जाता है, याद रहेगा। इसके बारे में बताओ, ये कैसा होगा, बताओ इसके बारे में बताओ, ये कैसा होगा, बताइए, नॉन एरोमेटिक, गुड, एक भी sp3 हो गया तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे बना लें, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऐसे बना ले, अच्छा क्वेश्चन है, संभल के बताइएगा, संभल के बताइएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये कैसा है, ये कैसा है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, दो आवाज आ रही है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक। चलिए इसलिए आपसे कह रहे हैं, मैंने शुरुआत में क्या लिखवाया, पहले लिखवाया, मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिंग, एक रिंग में भी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, एक रिंग में भी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, एक रिंग में भी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। जैसे मान लो नॉर्मल डेज चल रहा है, आप कहीं ना कहीं घर से तैयार होकर स्कूल आ रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, रेजमेंट्स पढ़ने आ रहे हो, अच्छा खासा जीन्स पहन रखा है जिसमें 2 जेब है, शर्ट पहन रखी है जिसमें 1 जेब है, 3 जेब है, 3 जेब है, लेकिन कल्पना करो एक जेब में ही पैसा है, इन जेब में पैसा नहीं है। आपसे पूछा जाए कि क्या आपके पास पैसे हैं या नहीं है, क्या बोलोगे, पैसे हैं या नहीं है, है, तो एक जेब में भी पैसा है मतलब आपके पास पैसा है। ये मैटर नहीं करता है कि 2 जेब खाली है, इवन जीन्स में 4 जेब है, एक में ही पैसा है, ओवरऑल आपके पास पैसा है। तो एक रिंग में भी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, एक रिंग में भी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, ओवरऑल कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है, याद रखिएगा, प्रथम याद रखिएगा बेटा, इससे क्वेश्चन आईआईटी ने 2017 के एडवांस में बनाया है। चलिए सोच के बताइए, ये कैसा होगा, बताइए ये कैसा होगा, कैसा होगा, एरोमेटिक, 2 4 6, कैसा होगा, एरोमेटिक। ये कैसा होगा, कैसा होगा, गुड, 2 4 6 8, ये कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये कैसा होगा, बताइए कैसा होगा, जल्दबाजी मत करो, इंफॉर्मेशन, साइक्लोऑक्टेट्राईन, इंफॉर्मेशन कैसा है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये कैसा होगा, बताओ कैसा होगा, इंफॉर्मेशन केवल इसी में है और किसी में नहीं है, तो 2 4 6 कैसा है, एरोमेटिक। सोचकर ये कैसा होगा, सोच के बताइएगा, ये कैसा होगा, बताइए, नॉन एरोमेटिक। इंफॉर्मेशन है कि 10 एनोलीन, 10 एनोलीन प्लेनर नहीं होते हैं, मतलब ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक, याद रहेगा, नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड। इसके बारे में बताइए, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, एरोमेटिक, एक रिंग में भी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, कंपाउंड एरोमेटिक। चलिए लास्ट बताइए, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा,
2 4 6 8 10 12 14 14 कैसा होगा? 4n+2 फॉलो कर रहा है ना? अगर 14 है ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक। तो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं बेटा, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपके दिमाग में अच्छी तरीके से थॉट बैठना चाहिए कि सिस्टम साइक्लिक, साइकिल बनाने वाले हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं बना लोगे? इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं बना लोगे? यस। तो कुछ क्वेश्चन और हैं जिसको हम अगली वाली क्लास में करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है? ये ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो आईआईटी एडवांस में 2017 में पूछे गए थे, 2017 में पूछे गए थे। तो यही आपका होमवर्क भी है, यही आपका होमवर्क भी है। मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में अब स्क्रीनशॉट ले लो, इसके क्वेश्चंस को आपको होमवर्क रूप में लगाना है। इस क्वेश्चन को होमवर्क रूप में लगाना है, आपको बताना है कि क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? प्रीवियस स्लाइड्स। हाँ, दूसरा इसको भी स्क्रीनशॉट के रूप में ले लो। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आपको लगाना है और नंबर बताना है। इस क्वेश्चन को भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, व्हाट्सअप कर दीजिए यार, सब कुछ कर ही देंगे भाई, कुछ तू ही तो कर ले यार। चलिए कुछ तो ही तो कर ले। टेलीग्राम पे जुड़ना चाहो इस नाम से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे इस नाम से अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, यूट्यूब पे इस वाले सेक्शन के थ्रू आप चीजों को देख सकते हो। तो आज की क्लास मैंने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड भी कर लिया है और ये मैं अपने यूट्यूब चैनल, मेरे नाम से ही है बेटा, ठीक है, user/Asneesh2081, Asneesh2081 इस नाम से आपको मिल जाएगा। इस वाले में मैं कहीं ना कहीं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पूरी क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिससे कि अगर कोई दिमाग में आपका इफ बट हो गया हो, रह गया हो, तो वो कहीं ना कहीं ये इफ बट आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट क्लास में ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले से निकलकर अगले वाले सेगमेंट में चलेंगे। नेक्स्ट वाले में इस वाले स्लाइड पे जो आप कह रहे हो बेटा, इसमें मैंने काफी चीजें लिख दिया है, तो क्वेश्चन करने में आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसका मैं आंसर जब बनाया है, इसलिए आपको मजा नहीं आएगा। वीडियोस के थ्रू आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। चलो, तो कहने का मतलब ये बेटा, इस लेक्चर्स को मैं अपने यूट्यूब वाले चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जरूर देख लीजिएगा और हो सकता है मैं शेयर भी कर दूं ग्रुप में, जिससे कि प्रॉपर तरीके से यहाँ से भी देख सकते हो। अनअकैडमी पे भी हूँ, वहां भी पढ़ना चाहो तो जा सकते हो। चलिए आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकलकर दूसरे सेगमेंट पे चलेंगे, ठीक है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर को थोड़ा बहुत रिवाइज करवाएंगे, फिर अपने आइसोमरेज वाले सेगमेंट पर आएंगे। तो कितना लोग इस तरीके से पढ़ना चाहते हो एक बार बता दो, जिससे मैं थोड़ा सा आपका फीडबैक भी ले लूं। कितना लोग चाहते हो कि कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपने लगा लिया, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लिया, रियलिटी के साथ लगा लिया। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने की आपको बहुत दिनों से आदत है बेटा, लेकिन व्हाइट बोर्ड बहुत सारा टाइम खराब करता है। उस टाइम को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आपका टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। कभी 3 डायमेंशनली भी चीजों को दिखाना होगा तो इसके थ्रू दिखा देंगे। तो 2-3 लेक्चर अभी मैं ऐसे लूंगा, उसके बाद आप लोग फाइनल फीडबैक बताइएगा, जैसा कहोगे फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे नए वाले सेगमेंट के थ्रू, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा।